हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय पुष्कर, प्रतिज्ञा, पुष्प, योगी, संदीप, प्रीतम, अनिकेत, मणिकांत, कैसे आप लोग? तनुज, अवधेश, प्रिया, कौशिक, उत्कर्ष, त्रिशा, त्रिश, क्या नाम है, तो समीर, सुमेंद्र, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पीकू, पीकू, कृष्णकांत जी, कृष्ण कुमार, कृष्ण श्रीवास्तव और कृष्णा, सैफी, एमडी, शिखा, अमित, आलोक, कैसे हो भाई? कैसे देखना जरा इसको, कौन है ये? है ना, IIT स्कूल का है? अच्छा जी, चलो इसको, इसका क्या इंतजाम करते हो आप लोग? हैं परमानेंटली या कुछ? हाँ बढ़िया करना, ऐसे करना इसको, ठीक है। पीयूष, श्रेष्ठ, राहुल, श्रेया, अंश, देख लो वेब पर क्लास नहीं रहे। पुष्कर, रोहित, श्रेष्ठ, गुड। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था, है ना? आप लोगों ने मेरे ख्याल से कर भी लिया है, तो डिस्कस भी कर लेते हैं फटाफट से। WPE एक्सरसाइज 1, ठीक है। हाँ जी, कौन कौन से क्वेश्चन थे? कोई डाउट है इसमें? 1 to 11 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है? गुड। A bicyclist comes to skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the bicycle road is 200 Newton and is directly opposite to the motion. ठीक है। The work done by the cycle on the road. साइकिल ने रोड पे कितना वर्क किया? तो रोड पर भाई हम जानते हैं साइकिल पे जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, वही फ्रिक्शन रोड पे लगेगा, आगे लगेगा। लेकिन क्या उस फ्रिक्शन के कारण रोड मूव किया? रोड तो मूव नहीं किया। जब रोड मूव नहीं किया है तो आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो रहा है, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अ मैन हु इज रनिंग हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय ऑफ हाफ हिज मास। तो अगर कोई मैन है इसकी एनर्जी हाफ, मान लो m, मान लो वेलोसिटी इसकी v1 है तो v1 स्क्वायर। तो क्या लिखा है? मैन इज रनिंग दिस पे हैज हाफ द काइनेटिक, हैज हाफ यानी इट इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय। बॉय का मास कितना है? m/2 v2 स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन बना गई। अब क्या बोल रहा है? द मैन स्पीड्स अप y 1 मीटर, तो एक 1 मीटर से स्पीड बढ़ा दी है तो हाफ m v1 + 1 का स्क्वायर। तो लिखा हुआ है एनर्जी सेम हो जाती है, इट इज हाफ ऑफ m/2 v2 स्क्वायर। समझ आ गया? दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। A rope is used to lower vertically a block of mass clamp by a distance x with a constant downward acceleration of g/2. Work done by the rope. देखिए अगर यहां पर एक ब्लॉक है तो यहां पर रोप के कारण टेंशन T ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, और ये कह रहा है इट इज गोइंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ g/2। और g/2 ज्यादा तो हमें टेंशन T निकालना पड़ेगा, है? तो टेंशन T कैसे निकालोगे? यहां पर mg नीचे है तो mg - T बराबर m × a। कितना है? g/2। तो T आ गया, कितना आ गया? mg/2। समझ आ गया? अरे भाई शिवा, हाँ जी क्रिश, मैंने बोल दिया बेटा, चिंता मत कीजिए, है ना। T बराबर mg/2,
ठीक है, ये आ गया। अब ये टेंशन टी ऊपर है, जा कहां रहे हो, नीचे आ रहे हो, और डिस्टेंस कितना आ गया नीचे के x, तो टेंशन टी आप निकाल चुके, दैट इज mg/2। डिस्प्लेसमेंट का नीचे है, तो वर्क डन कितना आएगा, -mg/2 into x, दैट इज वर्क डन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन है ना, वी हैव डन ऑलरेडी इन द लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। A particle moves on a rough horizontal ground with some initial velocity say v naught if 3/4 of its energy is lost in friction in time t naught। देखिए, तो यहां पर देखिए, अगर एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इनिशियली v naught है, अब बोल रहा है 3/4 एनर्जी लॉस हो चुकी है, 3/4 एनर्जी लॉस हो चुकी है, बची कितनी 1/4, तो यहां पर वेलोसिटी जाएगी v naught by 2, तो एनर्जी बची कितनी 1/4, तो एनर्जी 1/4 वेलोसिटी कितनी जाएगी 1/2 जाएगा। टाइम एनर्जी क्या होती है हाफ m v स्क्वायर, तो ये 1/4 होगा तो v कितना हाफ हो जाएगा। तो यहां से यहां तक क्या निकालना आपको, टाइम लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू निकालना है, तो हम जानते हैं फ्रिक्शन पीछे लगेगा, एक्सेलरेशन पीछे तरफ कितना का म्यू जी आएगा, v बराबर लगा दीजिए u + 80, तो फाइनल वेलोसिटी है v naught by 2, इनिशियल कितना है v naught minus म्यू g into t। ठीक है भाई, हो गया। चलिए बाकी क्वेश्चन कौन से थे, 38 से 51, 38 से 51 बताइए, 38 से 51 में क्वेश्चन नंबर 4 भी डाउट है, चलो 4 बताते हैं। 4 है, इन द फिगर शोन ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg, द ब्लॉक एंड wedge are held initially at rest, now the wedge is given a horizontal acceleration of 10 by applying a force on the wedge so that the block does not slip on the wedge। ठीक है, ब्लॉक जो है स्लिप कर रहा है, देन वर्क डन बाय नॉर्मल इन ए ग्राउंड फ्रेम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक है इट इज नॉट स्लिपिंग, यानी कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका आगे होगा, कितना आएगा, इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्लिप नहीं कर रहा है। नॉर्मल इधर लगेगा, mg का लगेगा नीचे लगेगा, सरफेस स्मूथ है, तो इस ब्लॉक पर लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस नॉर्मल बराबर k फाइनल माइनस k इनिशियल, तो k इनिशियल 0 है, ग्रेविटी नीचे हो जा आगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा 0 आएगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा हाफ mv फाइनल स्क्वायर, और टाइम वाइम दे रखा है कितना है, तो इसके पास वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी v बराबर u + 80, तो u 0 है, a कितना है 10 और t कितना है √3। समझ में आ गई, 38 के बाद के टाइम चाहिए भैया, ठीक है कोई बात नहीं, टाइम दे देंगे। चलिए तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों ने ऑलरेडी डिस्कस होमवर्क सबमिट कर रखा है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन पूछोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, तो बाकी आप लोग अपने सॉल्यूशन देखिए फटाफट, है ना, इजी क्वेश्चन है, कर दिया, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल नाम नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा, ईमेल आईडी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, हाँ ये क्वेश्चन किया था ना, ठीक है, इसके आगे करते हैं कंटिन्यू। हाँ जी, अब इधर देखिए, ये पर्सन है, इसका मास m, और ये पर्सन इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, और ये फिर ये आगे की तरफ दौड़ता है और दौड़ता है, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s, एज डिस्टेंस ट्रेवल करके ये इसकी वेलोसिटी कितनी जाती है, इट इज v, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमें निकालना है, पहली बात तो इसका एफबीडी बनाएंगे, तो यहां पर एफबीडी बनाएंगे तो इसका mg फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नॉर्मल, और आगे फ्रिक्शन भी लगेगा, है ना, और फ्रिक्शन जो है स्टार्टिंग फ्रिक्शन लगेगा, तो हम जानते हैं जब दौड़ते हैं तो पैर और जो जमीन है उनकी बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होती है। फ्रिक्शन आगे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और बाद में वेलोसिटी v आई है, तो वेलोसिटी क्यों आई है, बिकॉज़ ऑफ फ्रिक्शन ओनली, फ्रिक्शन के कारण ही यहां पर ये वेलोसिटी आई है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है भाई, समझ आ गया। ठीक है,
तो ये आपका यहां से यहां आ गया। चलिए, हार्डेस्ट क्वेश्चन था निकिता जी फ्रॉम लंदन, अच्छी बात है, एसपीटी में था और आपने एक लाइन में कर दिया डेल ऑपरेटर बता के, बढ़िया। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है, यही चाहते हैं हम लोग कि आप अच्छा करें, परफॉर्म करें। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और ये पर्सन यहां से यहां गया है और इसकी वजह से भी आई है, तो वी क्यों आई है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। तो फ्रिक्शन जो आगे लग रहा है वो इस पर्सन को आगे जाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ये खास बात है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, आपको बताना है कि बताइए ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, जब आप भी यहां से यहां गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? हाँ जी बताइए। जीरो। क्यों जीरो है? क्यों जीरो है? कि mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, बिल्कुल सही बोला, ग्रेविटी का वर्क डन जीरो है। अच्छा, नॉर्मल का वर्क डन कितना है? नॉर्मल का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन कितना है? नॉर्मल का वो भी जीरो का, क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल जिस पॉइंट पर लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। भाई हम जानते हैं जब चलते हैं तो हमारे पैर रखे होते हैं, जब पैर रखा तो नॉर्मल लगा, जो पैर हवा में है उस पर नॉर्मल लग रहा है ना, जो पैर जमीन पर है उस पर नॉर्मल लगता है ना, ऐसे चलते हैं लोग ना, ऐसे चलते हैं, दौड़ते भी ऐसे दौड़ते हैं, दौड़ते भी ऐसे, जब नॉर्मल पैर रखेंगे तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन जिस पॉइंट पर नॉर्मल लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो, ठीक है। तो यानी कि यहां पर अगर मैं कहता हूं फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड नंबर 1 वर्क डन बाय ग्रेविटी, नंबर 2 है वर्क डन बाय नॉर्मल एंड नंबर 3 वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ग्रेविटी का वर्क डन जीरो, नॉर्मल का जीरो। तो यहां ग्रेविटी का वर्क डन जीरो क्यों है? क्योंकि mg इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, mg नीचे है डिस्प्लेसमेंट आगे, इसलिए ये जीरो है। और नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। समझ आ गया? अच्छा जी, अब बताइए फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है? म्यू mgs, अच्छा जी, ये भी जीरो ही है, ये भी जीरो ही है। क्यों? देखिए, जब मैं चलता हूं तो मैंने पैर रखा तो फ्रिक्शन आगे लगा, लेकिन जब पैर रखा तो जो पैर रखा हुआ है जमीन पर और जिस पैर पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, क्या उस पैर का डिस्प्लेसमेंट हुआ? जब मैं पैर रखता हूं फ्रिक्शन लगता है और ये पैर हवा में है, ऐसे रख लो भाई, चल रहा ना, इधर देखो, मैं चल रहा हूं, है ना, तो पैर रखा तो फ्रिक्शन आगे लगा और जो पैर हवा में है उस पर ना तो नॉर्मल है ना फ्रिक्शन है। अब मैंने दूसरा पैर रखा आगे, जब मैं दूसरा पैर रखूंगा और ये पैर रखूंगा तो अब इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा जो नीचे पैर जमीन पर है। तो बेसिकली जिस पॉइंट पर नॉर्मल या फ्रिक्शन आगे लग रहा है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? नो, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो बेसिकली यहां पर ये जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस पॉइंट पर ये फ्रिक्शन लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो रीजनल। समझ आ गए? तो हम जानते हैं वर्क डन होता है F.ds, ds क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां जीरो आएगा। अब देखो यहां पर इस आदमी पर फ्रिक्शन लगा, नॉर्मल लगा और mg लगा, तीनों का वर्क डन जीरो आ गया। उसके पश्चात भी, उसके बावजूद भी इस पर्सन के बाद एक वेलोसिटी आ रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो अब बताइए ये काइनेटिक एनर्जी क्यों आई? ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई भाई? अगर आप वर्क एनर्जी तरफ लगाओगे तो mg का वर्क डन जीरो, नॉर्मल का जीरो, फ्रिक्शन का भी जीरो, तो ये कहां से आ रही है? तो ये कहां से आ रही है? इंटरनल, बिल्कुल से बोला। तो इस पर्सन की जो इंटरनल एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, उसके कारण आ रही है, यानी कि इस सिस्टम में यहां पर ये मैन जो है वो वर्क कर रहा है। तो फोर्थ पार्ट है फाइंड वर्क डन बाय मैन। तो जब भी किसी क्वेश्चन में कोई लिविंग एंटिटी आ जाती है, जीवित प्राणी आ जाता है, तो आपको उस जीवित प्राणी का, लिविंग एंटिटी का भी वर्क डन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं W ऑल होता है डेल्टा के, और W ऑल में आता है W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। तो यहां पर एक्सटर्नल कौन कौन सा है? ग्रेविटी है, नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, और इंटरनल कौन है? W मैन की इंटरनल एनर्जी बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो ये ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन जीरो, K इनिशियल जीरो। तो वर्क डन बाय मैन कितना आएगा? हाफ mv², यहां से आएगा। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ मैन, मस्कुलर एनर्जी ऑफ मैन, ठीक है, लिख लीजिए। डन डन डन, डन डन डन, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। तो जब भी किसी सिस्टम में कोई लिविंग एंटिटी आ जाती है तो आपको उस लिविंग एंटिटी का भी वर्क डन कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और यहां पर ये एक ब्लॉक है,
एंड यहाँ पर एक ये पर्सन है, इनिशियली पर्सन ब्लॉक रेस्ट पर है, पर्सन का मास m1 है, ब्लॉक का मास m2 है, सरफेस यहाँ पर रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, स्टार्टिंग में दोनों की वेलोसिटी 0 है। बाद में क्या किया इस पर्सन ने, इसने पुश करना स्टार्ट कर दिया, और जब पुश करेगा स्टार्ट करना तो यहाँ पर ये ब्लॉक यहाँ कहीं आ चुका होगा, एंड ये पर्सन इसको पुश कर रहा होगा और इसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ गई होगी, ठीक है, जो भी है, तो वेलोसिटी भी आ गई होगी, है ना। तो इसका ये दिया हुआ है, तो बेसिकली ये दिया हुआ है। तो इस मैन ने इस ब्लॉक को पुश किया, तो इस मैन ने इस ब्लॉक पे कुछ ना कुछ वर्क किया, मैन ने इस ब्लॉक पर कुछ ना कुछ वर्क किया। तो मैन ने ब्लॉक पर कैसे वर्क किया, क्योंकि मैंने एक फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाया हुआ। तो मैन ने ब्लॉक m2 पर एक आगे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया हुआ, और नॉर्मल फोर्स लगाने से ये ब्लॉक मूव कर रहा है। तो लेट्स से ये डिस्टेंस s मूव कर चुका है, तो ये s मूव कर चुका है, तो आई नीड टू फाइंड, तो पहला पार्ट है फाइंड वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पर इस आदमी ने कितना वर्क किया होगा, फाइंड आउट वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक। करिए सब लोग फटाफट। आ गया, हाँ जी। तो वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक, अभिषेक मिश्रा जी, हाँ लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिस्टम क्या लोगे आप, सिस्टम लोगे ब्लॉक को। तो यहां सारा खेल जो है सिस्टम का है, सिस्टम हमारा है ब्लॉक, और ब्लॉक को सिस्टम ब्लॉक का हम अगर बेट बनाएंगे तो यहां पर आगे की तरफ एक नॉर्मल लगेगा, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल के ऊपर भी लगेगा। मान लो ये नॉर्मल है n2, नीचे है m2g, और ये आगे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू टाइम्स ऑफ m2g। तो निकालना है वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक, मतलब मैन ने कौन सा फोर्स लगाया, नॉर्मल, जो नॉर्मल लगा है मैन ने ब्लॉक पर, उसका हमें वर्क डन निकालना है। तो हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ब्लॉक। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर लगाएंगे। तो यहां पर सीधी बात यह है, ग्रेविटी नॉर्मल n2 वाला, नॉर्मल n वाला, 1 2 3 4 फोर्स है, 1 2 3 और एक हमारे पास फ्रिक्शन है, बराबर k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो ग्रेविटी का वर्क डन हम जानते हैं 0, और यहां पर n2 का भी 0। क्यों 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि m2g नीचे है, जा रहे हो आगे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है, n2 ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, वो भी परपेंडिकुलर है। n wn आपको निकालना है, अब फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और जा रहे हो आगे, कितना को, माइनस म्यू m2g इनटू s, बराबर इनिशियल ये 0 है, ये है हाफ m v स्क्वायर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल, इसको चले जाइए, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस म्यू m2g s, ये आ गया, समझ नहीं आया, ये आंसर आ गया। दिस पॉइंट इज क्लियर, लिख लीजिए। तो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट, फाइंड आउट वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन मैन। ऊपर था फाइंड आउट वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक, मैन ने ब्लॉक पे कितना किया, अब पूरा ब्लॉक ने मैन पे कितना किया, तो समझ आ गया। हाँ, तो वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन मैन, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक, है ना। भाई जितना वर्क मैन ने ब्लॉक पर किया पॉजिटिव,
ब्लॉक उतना ही वर्क मैन पे करेगा नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं जितना नॉर्मल मैन ने आगे लगाया ब्लॉक पर उतना ही नॉर्मल मैन पे लगेगा पीछे, और इंटरनल नॉर्मल का टोटल हम जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, तो माइनस करते हैं, बिल्कुल सही बोला, इट इज माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस म्यू m2g, ये आ गया। ये हो गया, दिस पार्ट इज क्लियर। अब थर्ड पार्ट, फाइंड टोटल वर्क डन बाय मैन। मैन ने टोटल कितना वर्क किया, फाइंड टोटल वर्क डन बाय मैन। सॉरी m2 है, क्या लिखा था मास मतलब m2, ठीक है। फिर मास के सिस्टम क्या लिया, ब्लॉक बाय वर्क एनर्जी टर्म ऑन ब्लॉक, तो ब्लॉक है तो ब्लॉक का ही मास लेंगे, ब्लॉक की वेलोसिटी लेंगे, ब्लॉक पर ही लगने वाले फोर्सेस लेंगे। समझ आ गई, डन डन डन। ठीक है, अब निकाला फाइनल टोटल वर्क बाय मैन। मैन ने टोटल कितना वर्क किया निकालिए, कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ब्लॉक अपने आप उड़ के चला गया। मैन पर फ्रिक्शन का वर्क डन तो 0, बिल्कुल सही है। तो सिस्टम मैंने क्या लिया, अभी इसको पहला दूसरा पार्ट जो है इसमें सिस्टम क्या लिया, ब्लॉक लिया है। जिस सिस्टम ब्लॉक लिया है तो ब्लॉक की बात करेंगे ना, मैन की बात थोड़ी करेंगे। अब निकालना है टोटल वर्क डन बाय मैन। अब सिस्टम क्या लोगे, सारा खेल सिस्टम का, बताइए सिस्टम क्या लोगे, सिस्टम क्या लोगे, सिस्टम बताइए। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, इसमें सिस्टम दोनों को लेंगे, गुड। तो इसमें आप चाहो तो सिस्टम ले लो पूरे को, सारा खेल सिस्टम का है। तो सिस्टम अगर आपने लिया क्या, पूरा पूरा मतलब मैन प्लस ब्लॉक, मैन प्लस ब्लॉक, तो सिस्टम पूरा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, और वर्क डन बाय मैन भी आएगा, बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं सिस्टम पूरा लेंगे तो जो मैन के हाथ और ब्लॉक के पैर देंगे, मैन के हाथ और ब्लॉक के बीच में तो नॉर्मल होगा, वो हो जाएगा इंटरनल, उसका वर्क डन हम जानते हैं इंटरनल वर्क डन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, 0 होता है, तो वो 0 हो जाएगा नॉर्मल। और मैन पर जो नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ n1, इसका वेट नीचे की तरफ है m1g, तो n1 का भी वर्क डन 0 हो जाएगा, और n2 का भी, यानी जितने भी नॉर्मल है सिस्टम में उस सब के सब नॉर्मल का वर्क डन क्या आएगा, 0 हो जाएगा। ग्रेविटी mg m1g m2g नीचे लग रहा है या आ रहे हो, उसका भी वर्क डन 0 हो जाएगा। समझ आ गया। फ्रिक्शन की बात करेंगे तो मैन पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे लगेगा, अभी सीखा था, वो कोई वर्क नहीं करेगा, लेकिन ब्लॉक पर लगेगा पीछे, वो करेगा। तो केवल फ्रिक्शन का होगा माइनस कितना आएगा, म्यू m2gs, दैट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ओनली, और किसी पे नहीं आएगा, प्लस वर्क डन बाय मैन तो हमें निकालनी है, के इनिशियल 0 है, के फाइनल कितना आएगा, ये क्या हो गया, हाँ के फाइनल आएगा हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं फाइनली मैन के पास भी वेलोसिटी है और ब्लॉक के पास भी वेलोसिटी है, तो इस टर्म को आप इधर ले जाइए, तो W मैन आएगा हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस म्यू m2gs, खत्म। समझ में आ गया, दिस पार्ट इज क्लियर। तो आपने सिस्टम क्या लिया, मैन एंड बी कंबाइंड को ले लिया, आंसर आ गया कि वर्क डन टोटल मैं पूछा गया। ठीक है, एक और चीज, आप चाहते तो केवल मैन को सिस्टम लेते तो भी आंसर सेम आता। अगर किसी ने कहा मैं तो सिस्टम में केवल मैन को लूंगा, तो मैन को सिस्टम लेना जरूरी है, क्योंकि मैन का वर्क निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो अगर आपने केवल मैन को सिस्टम लिया होता तो भी आंसर सेम ही आता। कैसे, देखो अगर मैं कहता हूं सिस्टम है केवल मैन, तो मैन का अगर मैं बनाता हूं बढ़िया एबीडी, तो मैन का वेट नीचे लगेगा m1g, नॉर्मल ऊपर लगेगा n1, यहां फ्रिक्शन लगेगा fs1, और इसके हाथों पे एक नॉर्मल लगेगा। समझ आ गया। तो ये सिस्टम बन गया। अगर मैं क्या मैन, तो अब लगाएंगे इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस n1 प्लस n, है ना, ये 1 2 3 प्लस fs1 प्लस हम जानते हैं यहां पे एक लिविंग एंटिटी आ गया है तो उसका इंटरनल वर्क भी देना पड़ेगा। ये है बेसिक। तो ग्रेविटी का हम जानते हैं वर्क डन 0, ग्रेविटी नीचे है, जा रहे हो आगे। नॉर्मल n1 का भी 0, नॉर्मल ऊपर है, जा रहे हो, नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और इसका भी वर्क डन 0 हो जाएगा फ्रिक्शन का, क्योंकि फ्रिक्शन वही फंडा हम जानते हैं, पैर रखोगे तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है,
तो यहां पर वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन मैन वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना आया था? माइनस दिस थिंग है ना। तो ये जो टर्म है ये वाला, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ हाफ m2v² प्लस म्यू m2gs w मैन, और k इनिशियल 0 है और k फाइनल आएगा हाफ m1v² है ना। सिस्टम ने मैन दिया है तो मैन पर ही लगने वाले फोर्सेस, मैन का ही वेलोसिटी दिया जाएगा और मैन का ही मास दिया जाएगा, तो ये हो गया फाइनल मैन। और इसको आप इधर ले जाइए तो w मैन आ जाएगा हाफ m1 प्लस m2v² प्लस म्यू m2gs। हो गया? समझ आ गया? तो आप कोई सिस्टम ले लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी सेम। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहां पे। ये एक ब्लॉक है ये कुछ हेमिस्फीयर का डोम दिया हुआ है, रेडियस इसकी आर दे रखी है, हमने इसको आगे की तरफ एक्सप्रेशन दिया ए, ठीक है, इसको अपने आगे एक्सप्रेशन दिया ए, तो अगर ए आगे देंगे तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? कहां जाएगा? नीचे जाएगा। एक्सप्रेशन आगे दिया है तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। इस पर ठीक है, तो यहां पर एक्सप्रेशन आगे दिया है तो ये जो ब्लॉक है वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। इस प्रकार से नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं इस हेमिस्फीयर के फ्रेम में जाऊंगा तो इस पर पीछे की तरफ सूडोफोर्स लग जाएगा, और सूडोफोर्स के कारण पीछे जाएगा, तो ये अगर नीचे जाएगा तो ये मान लेते हैं किसी मूवमेंट पर जब ये यहां पे पहुंच चुका है, इट हैज रोटेटेड बाय सम एंगल थीटा, तो जब यहां कहीं पहुंचेगा तो इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक with respect to the hemisphere when it has rotated by an angle theta as shown। तो जब ये एंगल थीटा घूम चुका है उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो सीधी सीधी बात ये है, इसका हम एफ बी बनाएंगे तो एम जी नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, साथ में एक क्या लगेगा? सूडोफोर्स, क्योंकि पूछा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो हम किसके फ्रेम में जाएंगे? इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ हेमिस्फीयर। तो पीछे सूडोफोर्स लगेगा एम ए, यहां नॉर्मल लगेगा, नीचे लगेगा एम। समझ आ गया? लिख लीजिए। अरे भाई साहब कृष्णकांत जी, जो क्लास चल रही है उस पर फोकस करो, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? अब इस समय में क्या बिना मैं पढ़ाना बंद कर दूं और ये सब मैनेजमेंट करना शुरू कर दूं? क्या आप चाहते हो? क्या पढ़ाना बंद कर देता हूं, जाके पहले वहां बोलता हूं भाई साहब इसको बंद करो, इसको ये करो, इसको ऑन करो, इसको ऑफ करो, वेब पर क्लास चलाइए, ऐप पर क्लास चलाइए। भाई साहब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाने दो, वो काम करने दीजिए, है ना। बाकी काम मैनेजमेंट का है, वो करती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं वन मैन आर्मी होकर सब कुछ काम कर लूं तो ठीक है, पढ़ाना बंद करते हैं, ये काम कर लेते हैं, है ना। तो जो चल रहा है फोकस करो, ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया भाई? तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा। तो देखो यहां ये तीन फोर्स हैं, तो अब हम जानते हैं कि जब हम यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हमें इस सूडो फोर्स का भी वर्क डन देना पड़ेगा।
करिए 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 भाई, मेरा काम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाना है ना? जब मैं क्लास में होता हूँ तो पूरा फुल फोकस मैं चाहता हूँ क्लास में रहे। अब कहोगे कि सर वेब नहीं चल रहा है या ऐप नहीं चल रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। वो उनका काम है ना, मैनेजमेंट का काम है कि क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है ना। या कोई क्लास लाइव चल रही है उसको बंद करवा दो। अरे भाई साहब, मैं क्यों बंद करवाऊँ? मुझे तो फिजिक्स से मतलब है, तो आपको आपसे मतलब है बस, और किसी से मुझे मतलब नहीं है। हाँ, सरफेस स्मूथ है भाई, सरफेस यहाँ पर आ गया आंसर। करिए, डन, गुड गुड गुड। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया। और आप भी भाई क्लास में आया करो तो सारा फोकस क्लास में रहना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि सर वहां ये चल रहा है। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको उससे कोई कष्ट हो रहा है क्या? मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। दुनिया में बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं, हम क्या करें उसका? हमें अपनी क्लास से मतलब होना चाहिए, है? डन। चलिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक तो आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक आएगा नॉर्मल, एक आएगा सूडो फोर्स। एफ वाला डब्ल्यू पी और सूडो फोर्स बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल कितना है? 0। यहां से यहां गए तो ग्रेविटी का वर्क डन निकालते हैं तो ये कितना नीचे आएगा? आर 1 माइनस कॉस थीटा। जानते हैं ये हमारी दूरी है आर, ये थीटा, तो ये दूरी कितनी होगी? आर कॉस थीटा है तो नो, और ये पूरा आर है तो ये आर कॉस थीटा है, तो ये यहां से यहां है तो एम जी की डायरेक्शन में कितना नीचे गया? तो एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। नॉर्मल तो हम जानते हैं 0, क्योंकि नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है? वर्क डन है। ठीक है भाई, ये आ गया। यहां से यहां गए, एम ए इधर है तो ये कितना आएगा? आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा आगे है तो प्लस एम ए आर साइन थीटा बराबर के फाइनल हाफ एम बी स्क्वायर। खत्म, एम से एम उड़ गया, आंसर आ गया। डन। देख लीजिए, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के फ्रेम में गए हैं तो हेमिस्फीयर आगे जा रहा है विद एक्सप्रेशन ए। फ्रेम आपका क्या है वो बताएगा, है ना अर्पित जयसवाल जी? नॉर्मल की वजह से 0 कैसे होगा? नॉर्मल ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट डीएस आगे। जब ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो नॉर्मल यहां लगेगा, डिस्प्लेसमेंट डीएस यहां पर। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो जाता है। समझ आ गया भाई? बस क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर, तो वही निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये हमने कर लिया। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम आप जो न्यूटन लॉ के क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। एनएलएम के जो क्वेश्चन थे उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कि जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है वो आपका न्यूटन सेकंड लॉ से एफ बराबर एम से ही हमने डिराइव किया हुआ है। समझ आ गया? हाँ जी भाई, इसमें एक बार और समझा दीजिए, इसमें क्या समझाना था भाई? इजी क्वेश्चन था, कई बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया। भाई ये सीधी सीधी बात ये है, ब्लॉक यहां से यहां गया है, हमने लगा दिया वर्क एनर्जी फ्रॉम किसके फ्रेम में? इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो कौन कौन से फोर्स है? ग्रेविटी है, नॉर्मल है और एम है। यहां से ब्लॉक यहां गया, जब यहां से यहां गया तो एम जी की डायरेक्शन में कितना नीचे गया? इतना गया। तो भाई ये आर है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? इस ट्रायंगल में देख लो, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये पूरी पूरी कितनी है? आर है, तो ये कितनी हो जाएगी? आर माइनस आर कॉस थीटा। तो एम जी नीचे है और एम जी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है आर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और एम ए आगे है, तो जब यहां से यहां गया तो एम ए की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। तो ये आर है, ये थीटा है, कितना आर साइन थीटा हो जाएगा। समझ आ गया भाई? चलिए, तो अब मैं बोल रहा था यहां पर कि अगर हम यहां बात करते हैं तो जो क्वेश्चन हमने एनएलएम में किए थे वो क्वेश्चन हम यहां पर क्या कहते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको शायद याद आ जाए। कुछ याद आ रहा है? इस प्रकार का एक खतरनाक टाइप का क्वेश्चन था।
ये था, समझ में आ गया भाई। तो यहां पर इस ब्लॉक का मास m है, इसका भी मास m है। तो याद कीजिए एनएलएम में हमने क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन, और हमने कहा था कि भाई ये एक्सप्लोशन निकालिए दोनों ब्लॉक का, है ना। मान लो ये ब्लॉक है, बड़ा वाला ब्लॉक ए है, छोटा वाला ब्लॉक बी है। तो देखिए यहां पर कैसे अप्रोच करेंगे समझते हैं। पहली बात तो हम जानते हैं कि अगर ये आगे जा रहा है तो ये नीचे जाएगा। हाँ जी, तो ये भाई हम जानते हैं ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा तो ये आगे इसके साथ भी आगे जाएगा, ये हम जानते हैं ऑलरेडी कंस्टेंट है। तो इसका आगे एक्सप्रेशन ए था, ये बी था, ये ए था। तो ए और बी में कंस्टेंट रिलेशनशिप निकाला था। तो एक तरीका तो लेंथ का सम करके कांस्टेंट करके किया था। एक था वर्चुअल वर्क मेथड, वो भी इसी का तरीका है, इट द पार्ट ऑफ योर वर्क एनर्जी थ्योरम ओनली। ठीक है, तो यहां से ये समझ आ गया था बी बराबर आया था 2a, इतना तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और बी बराबर 2a निकालने का तरीका हम जानते हैं, यहां पर हम लगाएंगे वर्चुअल वर्क मेथड, उससे भी निकाल सकते हैं। बी बराबर 2a हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए बी बराबर कितना है 2a। अच्छा अगर मैं कहता हूं अगर ये ब्लॉक रिलीज किया तो अगर लेट से अगर ये ब्लॉक नीचे गया होगा और ये बड़ा वाला ब्लॉक आगे होगा, तो अगर ये ब्लॉक बड़ा वाला ब्लॉक आगे गया आगे x गया तो ये आगे इधर x जाएगा और नीचे जाएगा 2x। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जो रिलेशनशिप एक्सप्लोशन में होंगे वैसा रिलेशनशिप किसमें होगा? डिस्प्लेसमेंट में होगा। अच्छा अगर ये आगे है, इसके पास वेलोसिटी v आई, तो इसके पास आगे वेलोसिटी आएगी v और नीचे आएगी कितनी? 2v। किसके पास? b ब्लॉक के पास। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये तो कांस्टेंट रिलेशनशिप है। और कहां से आएगा? बाय यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड, बाय यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड, जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है यहां पे निकालना है एक्सप्लोरेशन ऑफ दीस ब्लॉक्स। तो कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। अब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत आसान हो चुकी है। इसका mg फोर्स नीचे लगेगा। अब हम अगर मुझे निकालना है एक्सप्लोरेशन तो मैं काम करूंगा, मैं पूरे को सिस्टम मानूंगा और पूरे सिस्टम पे लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और देखो उससे आंसर आएगा 3 लाइन में। 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, चाहे कोई सा क्वेश्चन क्यों ना हो। हर क्वेश्चन का आंसर केवल 3 लाइन में आता है। तो अगर मैं कहता हूं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन होल सिस्टम, पूरे सिस्टम के ऊपर, होल सिस्टम, पूरे सिस्टम पे लगाते हैं, तो क्या करेंगे? एक तो यहां पर ग्रेविटी होगी और एक होगा नॉर्मल और एक होगा टेंशन। एक फोर्स है, ग्रेविटी होगा, नॉर्मल होगा, टेंशन। और कोई फोर्स है क्या? सारे तरफ स्मूथ है, कोई और फ्रिक्शन नाम की चीज है। बराबर क्या है? के फाइनल माइनस के नीचे। समझना, ये ब्लॉक छोटा वाला mg का लग रहा है नीचे, mg नीचे, और ये ब्लॉक mg की डायरेक्शन में नीचे कितना है? 2x। तो ये जो mg है वो वर्क कर देगा, और यहां पर भी mg लगेगा बड़े वाले ब्लॉक का, लेकिन ब्लॉक का जा रहा है आगे जा रहा है बड़ा वाला, तो ये जो mg है वो कोई वर्क नहीं करेगा। तो यानी कि यहां ग्रेविटी का बटन आएगा केवल mg, और कितना नीचे गया? इट इज 2x। खत्म, ग्रेविटी का बटन नहीं आ गया, केवल ये वाला mg, दूसरा वाला mg वर्क नहीं करेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर? अच्छा अब नॉर्मल समझते हैं। तो यहां अगर सिस्टम लिया है मैंने पूरा, सिस्टम मैंने लिया है पूरा, तो यहां बड़ा वाला ब्लॉक, छोटा ये ब्लॉक, ए ब्लॉक बी, उनके बीच में एक नॉर्मल होगा, उनके बीच में भी एक नॉर्मल होगा, और वो क्या हो जाएगा? इंटरनल, उसका बटन 0। यहां नॉर्मल ऊपर लगा और ब्लॉक जा रहा है आगे, बटन कितना हुआ? 0। तो यहां नॉर्मल का बटन 0 हो जाएगा और यहां नॉर्मल का बटन भी 0 होगा। तो सारे जितने भी नॉर्मल लग रहे हैं उन सबका बटन 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं पूरा सिस्टम में तो टेंशन इंटरनल होगा, इसका बटन 0 होता ही होता है। इंटरनल टेंशन का टोटल बटन 0 होता है। समझा भाई? तो यहां पे जितने भी नॉर्मल थे, इंटरनल तो नॉर्मल का हम जानते हैं बटन 0 होता ही होता है। एक्सटर्नल नॉर्मल यहां पे था, उस एक्सटर्नल मान n1 उसका भी बटन क्या आएगा? 0 हो जाएगा, सब कुछ 0। तो ये लेफ्ट साइड में केवल बताइए कब, और के इनिशियल 0 है और के फाइनल। तो अब ब्लॉक ए के पास आगे वेलोसिटी कितनी है? ये v, तो हाफ m v स्क्वायर, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए, प्लस ब्लॉक बी हाफ m, ब्लॉक बी के पास आगे भी है नीचे 2v है, तो कितना आएगा? v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर, m उड़ गया, तो 2gx बराबर v स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां 2 और 5 v स्क्वायर बाई 2। अब एक समझना, v स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, तो अगर मैं अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा एक साइड में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि v स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है करिए, कितना आएगा? 1/2 v स्क्वायर का होता है 2v dv बाई dx, 2 से 2 चला गया, तो ये v dv बाई dx कितना हो गया? इट इज a। तो बेसिकली अब मैं यहां v स्क्वायर बाई 2 है, इसका डिफरेंशिएशन दिमाग में करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। v स्क्वायर बाई 2 की जगह क्या आएगा? a। ऐसे यहां 5v स्क्वायर बाई 2 कितना आएगा? 5a, और ये कितना है? 2g। खत्म। तो a कितना आ गया?
g/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। पहले जो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया था उससे मैच करा लेना। अब देखो आंसर देखो कैसे आ रहा है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में आंसर आ गया। तीसरी लाइन में तो आपने आंसर ही निकाल लिया। या हाँ जी, ब्लॉक बी का देखो भाई सब दोबारा। ब्लॉक बी के पास आगे वेलोसिटी है v और नीचे कितनी है 2v, तो ये और v ऊपर बना दे डायग्राम्स का अलग से। तो इसके बाद v आगे है और 2v नीचे है, तो इन दोनों का रिजल्ट बीच में आएगा, दैट विल बी रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर। वही किया है। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? चलिए लिख लीजिए। चलिए और कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो इजी क्वेश्चन था पहले वाले क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन के दो से आप मिला सकते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे किए थे, क्या कहते हैं, एनएलएम में, वो सारे क्वेश्चन भी आप यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे यहाँ पर। ये बड़ा वाला ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल में, इसका छोटा वाले का मास स्मॉल है में। तो यू नीड टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ जी, समझ में आया भाई? तो यहां पर आपको दोनों ब्लॉक का एक्सप्रेशन निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। सही। हाँ जी, चलो ट्राई कीजिए इसको।
हो गया भाई? तो क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले तो कांस्टेंट से निकालना पड़ेगा ना, तो ये मान लेते हैं ये नीचे गया है और ये ऊपर गया है, तो कांस्टेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां टेंशन टी होगा, यहां टी होगा, टेंशन टी, टेंशन टी, टी टी टी, टू टी, टू टी, टू टी, टू टी, और यहां पे भी टेंशन टू टी, टू टी, टू टी, सॉरी यहां आएगा 40, 40, यहां आएगा 40 और यहां पर भी नीचे आएगा 40। सही है, इतना आ गया। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी, इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अगर x1 है, इसका ऊपर x2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो कांस्टेंट रिलेशनशिप निकालते हैं, तो कितना आएगा, t ऊपर है और v2 ऊपर, तो t v2 और यहां ऊपर नीचे तो माइनस कितना हो जाएगा 40 2 t 70 v1 बराबर 0, तो v2 आ गया 7 v1, ऐसे ही x2 आएगा 7 x1 और a2 आएगा 7 a1 बाई जस्ट डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रल करके निकालेंगे। समझ आ गया दिस पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब हमें निकालना है यहां पर क्या, वैल्यू, तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर मैंने यहां पर x1 को x मान लिया तो x2 कितना आएगा 7x, v1 को अगर मैंने v मान लिया तो v2 हो जाएगा 7v, और a1 को मैंने a मान लिया तो a2 हो जाएगा 7a। समझ आ गया? तो अब लगाइए फिर इस पर वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी आएगा, टेंशन आएगा बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, टेंशन हम जानते हैं इंटरनल होता है, उसका टोटल वर्क डन 0 होता है, ये mg नीचे तो कैपिटल mg और नीचे कितना x1 की वैल्यू कितनी है x, और स्मॉल m के नीचे जा रहा है ऊपर तो माइनस हो जाएगा mg इंटू x2 कितना है 7x, सही ना, के इनिशियल 0 है, के फाइनल कितना का हाफ कैपिटल m v स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m 7v का स्क्वायर। समझ आ रही? और इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां हम जानते हैं कैपिटल एम जी माइनस 7 mg, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 और v स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं a, तो m इंटू a और यहां 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 m इंटू a, तो यहां से सीधा सीधा a आ गया, कितना आया m माइनस 7 स्मॉल m इंटू g डिवाइडेड बाई m प्लस 49 स्मॉल m, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए, डन, ठीक है भाई, लिख लीजिए, तो ये आ गया हमारा आंसर ना, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ एक ही बात है, कैसे भी कर लो, क्योंकि हमें मास की वैल्यू दे रखी नहीं है, एक स्मॉल एम एक कैपिटल एम, इसलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब ये आ रहा है, मतलब कैपिटल एम अगर 7 एम से बड़ा होगा तो जो डायरेक्शन मानी बिल्कुल सही है, और कैपिटल एम 7 एम से छोटा होगा तो अपोजिट हो जाएगा, दैट्स इट, है ना, और कोई भी नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अब, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ये इसका मास m है, इसका दोनों का मास सेम है, इक्वल मास दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, करिए।
आ गया आंसर। चलिए तो अब यहाँ कंस्टेंट से पहले निपट लेते हैं। तो कंस्टेंट से निपटना भी बहुत आसान है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। तो यहाँ टेंशन टी है, यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, ठीक है। और इसकी अगर मान लो ये नीचे गया एक्स मान लिया, तो ये ऊपर एक्स नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ टी और टी 3t एक्स होगा तो ये आएगा 3x ऊपर, देख लो भाई इनवर्स हो जाएगा। तो इस पर फोर्स कितना टी 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 3t और नीचे गया तो एक्स तो माइनस 3t होगा, तो यहाँ टी इंटू 3x होना चाहिए, सही है ना, इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ 3v और 3a ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो mg नीचे है, यहाँ भी mg नीचे है, तो ये नीचे गया और ये ऊपर गया। तो mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो कितना का mgx और ये ऊपर गया तो माइनस mg3x। टेंशन इंटरनल होता है, कोई वर्क करेगा नहीं, बराबर हाफ mv² प्लस हाफ m3v का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, देखो यहाँ m तो उड़ा देते हैं, तो यहाँ gx और ये आएगा माइनस g, सॉरी इट इज g s का डिफरेंशिएशन माइनस 3g बराबर v² होता है a प्लस 9 v² हो जाएगा a। तो 9 प्लस 1 तो a कितना आया माइनस g/5, मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी थी उसके अपोजिट है, खत्म। ये ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे। समझ में आ गया? दिस पॉइंट क्लियर? अरे भाई मैं डायरेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसको x मान लो और इसको आप x डैश मान लो, ठीक है। तो t ऊपर है तो t इंटू एक्स डैश, तो यहाँ t 3t और नीचे है तो माइनस 3t इंटू एक्स बराबर 0। तो x डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 3x। लो भाई ऐसे कर लो, समझ में आ गया? कैसे भी कर लीजिए, इनका सेम आंसर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क जो बचा हुआ था वही आप पहले कर लीजिए, एडिशनल होमवर्क मैं आज अभी नहीं दूंगा, तो अगली क्लास में कराने के बाद ही होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है पूरा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।